ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 13 अगस्त 2024। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले पवित्रता के सागर शिव बाबा की पवित्र किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ, पवित्रता के सागर की संतान हूँ। आज की साकार मुरली बाबा ने कहा कि देखो, अभी इस समय प्रकृति के 5 तत्व भी क्या है, तमो प्रधान हो गए हैं। तो पहले बाबा ने कहा उनको पावन बनाने की सेवा करो। क्यों सेवा करो? क्योंकि इस पतित दुनिया में कहते हैं देवी देवताएं पैर नहीं रख सकते। मतलब देवी देवताओं को पैर रखने के लिए कौन सी दुनिया चाहिए? पावन दुनिया चाहिए। पावन दुनिया का मतलब क्या है? प्रकृति के 5 तत्व पावन चाहिए। शरीर भी किससे मिलकर बना है? प्रकृति के 5 तत्वों से मिलकर बना है। तो उनको पावन करने की मेहनत करनी है हमको। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? खुद पावन बनना पड़ेगा, तब तो कर पाएंगे। दूसरा बाबा ने कहा तुम्हारी जो नई राजधानी होगी, नई राजधानी कहाँ होगी? वहाँ कोई शांति नहीं हो सकती है। नई राजधानी जो आने वाली है उसको हम देखेंगे कि नई राजधानी भगवान कैसे स्थापित करता है ना। अब नई दुनिया भी, उसको शांति की दुनिया कहा जाएगा, वो छोटी होगी बड़ी होगी, उसके बारे में भी बाबा ने आज कहा। कर्म भोग किसको कहा आज बाबा ने? और उस कर्म भोग की सजाएं धर्मराज कैसे देता है? क्योंकि बाबा ने कहा ना, हिसाब किताब तो चुकतू करना पड़ेगा, ट्रिब्यूनल बैठती है। अभी ट्रिब्यूनल कैसे बैठती है इसके ऊपर थोड़ा सा हम डिस्कशन करेंगे। बाबा ने कहा दुनिया में ऋषि मुनि महात्माएं आशीर्वाद देते हैं, पुत्रवान भव आयुष्मान भव। भगवान कहता है वो तो हमको आशीर्वाद देने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली तुमको मिल जाता है। आज बाबा ने साइलेंस मूवी और टाकी कहाँ कहाँ होता है उसके बारे में भी ध्यान खिंचवाया। ड्रामा के बारे में भी बाबा ने ज्ञान खिंचवाया हुआ। कई लोग तो ड्रामा को उल्टा ही समझ लेते हैं, है ना। बाबा ने उनको जंगली ख्यालात बताया है। तो उस पर हम देखेंगे कि प्रारब्ध बड़ा या पुरुषार्थ, है ना। कई लोग बोलते हैं प्रारब्ध बड़ी, कई लोग बोलते हैं पुरुषार्थ बड़ा। अब आप सोचो, अगर कहा जाए प्रारब्ध बड़ी मतलब भाग्य, कर्म या भाग्य, वही कहेंगे ना। पुरुषार्थ मतलब कर्म और प्रारब्ध मतलब भाग्य। तो अगर भाग्य बड़ा तो भाग्य बना कैसे? बगैर पुरुषार्थ के भाग्य बना क्या? बगैर कर्म के भाग्य बना क्या? तो उसके बारे में भी हम देखेंगे। बाबा ने कहा अपने कैरेक्टरों को भी ठीक करना है। आज बाबा ने सिर्फ कहा 4 ही धर्म है, डिटेइज्म, इस्लामिज्म, बुद्धिज्म और क्रिश्चियनिज्म। ये कब कब होते हैं इसके बारे में भी हम देखेंगे। आज दुनिया में बाबा ने कहा रावण राज में सब धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो गए। तो हम कैसे धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो गए वो भी समझेंगे। बाबा ने ब्राह्मणों की जन्म पत्री के बारे में भी आज बाबा ने कहा कि अगर जन्म पत्री को जान जाओ तो सदा खुशी में रहोगे। कल भी बाबा ने खुशी की बात कही थी कि ब्राह्मणों की सबसे बड़ी प्राप्ति क्या है? खुशी। शरीर चला जाए लेकिन खुशी न जाए। और बाबा ने कहा अगर एक रस का अनुभव करना है स्थिति का तो क्या करो? ईश्वर से सभी रस लो। तो आज हम शुरुआत करेंगे वरदान से। बाबा ने कहा ब्राह्मण जन्म की जन्मपत्री को जानते हैं। अब जन्मपत्री किसको कहते हैं पहले उसको हम जानते हैं। तो जब भी कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसकी जन्मपत्री बनाई जाती है। अब वो जन्मपत्री किस हिसाब से बनती है? उसकी जो जन्मपत्री बनती है उसके बनने का आधार क्या होता है? आप देखो, बच्चे ने आज जन्म दिया। बच्चे ने जब जन्म लिया तो बच्चे ने तो अभी तो कोई कर्म किया नहीं ना। अभी क्या किया? बच्चे ने कुछ नहीं किया। तो फिर जन्मपत्री उसकी किस आधार से बन जाती है? इसका मतलब
पिछले जन्म से जो आत्मा ले करके आई अपना कार्मिक अकाउंट, उसकी जन्म पत्री बनेगी। मतलब पीछे जन्म में जो उस आत्मा ने किया, यानी उस जन्म का जो क्लोजिंग बैलेंस था, ये इस जन्म का ओपनिंग बैलेंस बन गया। ऐसे होगा ना, जैसे 31 मार्च को जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो 1 अप्रैल को ओपनिंग बैलेंस होगा। ऐसे मान लो किसी आत्मा ने शरीर छोड़ा, वो कुछ संस्कार सेटअप संस्कार लेकर के गई, कुछ कार्मिक अकाउंट लेकर के गई, और उस आत्मा ने जब शरीर छोड़ा तो छोड़ने के बाद जहां भी उसने जन्म लिया तो अपने साथ साथ क्या लाएगी, वो सेट ऑफ संस्कार लेकर के आएगी, वो कार्मिक अकाउंट लेकर के आएगी। तो वो अब उस आत्मा का ओपनिंग बैलेंस होगा, और उस ओपनिंग बैलेंस के हिसाब से पंडित जी देखेंगे और देख करके जन्म पत्री बना देंगे। अब जन्म पत्री ठीक है, जन्म पत्री किसकी बनी? जो पीछे का कार्मिक अकाउंट था। तो क्या आगे का भी बना सकते हैं? जी नहीं, आगे की जन्म पत्री नहीं बनेगी, लेकिन आगे का प्रिडिक्शन करते हैं। वो कैसे प्रिडिक्शन करते हैं? उसी हिसाब से उसके कर्म, उसी हिसाब से कार्मिक अकाउंट रहे, उसी हिसाब से संस्कार रहे, तो ये ऐसा ऐसा हो सकता है। बट 99% जो जन्म पत्री बनती है और जो बताते हैं वो लोग, वो पीछे का ही बताते हैं, आगे का बता नहीं पाते हैं। अब मान लो कोई दो आत्माएं हैं, अब दोनों आत्माओं ने एक साथ जन्म लिया और जुड़वा जन्म लिया, ठीक है, एक ही माँ बाप के साथ जन्म लिया। अब जन्म लेने के बाद अगर उनकी जन्म पत्री बने तो क्या दोनों की एक जन्म पत्री बन सकती है? माँ बाप भी सेम टाइम पर, सेम शेड्यूल पर जन्म हुआ, तो क्या एक जैसी जन्म पत्री होगी? नहीं। फिर भी क्या डिफरेंस रहा? आत्मा अलग अलग है ना, तो दोनों का कार्मिक अकाउंट भी अलग अलग होगा। इसके बाद भी अगर देखो वो दोनों आत्माएं बड़ी हो जाएं और दोनों को एक ही जैसा बिजनेस कराया जाए, तो भी क्या उनका भाग्य एक जैसा होगा? नहीं हो सकता ना, क्योंकि सबका अकाउंट अलग अलग है, दूसरा सबका पुरुषार्थ अलग अलग है। अब जब इस जन्म की जन्म पत्री बनेगी तो जो आत्मा जैसी जैसी मेहनत करेगी उसके हिसाब से जन्म पत्री बनती जाएगी। तो बाबा ने कहा अब तुम्हारा ब्राह्मण जीवन कौन सा है? नया जन्म है, नया जीवन हो गया ना। हम शूद्र थे, भगवान ने इस ब्राह्मण बनाया तो मतलब नया नया जन्म हो गया, मतलब बीके बन गए, ब्रह्मा कुमारी ब्रह्मा कुमारी बन गए। अब जैसे नया जन्म मिला तो बाबा क्या कहता, तुम्हारे तीनों काल अच्छे। क्यों? जो हुआ वो अच्छा। वो कैसे अच्छा हुआ? मान लो किसी कारण बस कोई परिस्थिति, बस कोई आत्मा आई, कई लोग परिस्थितियों बस आती हैं आत्मा, है ना, कोई दुखी हुए परेशान हुए, अब वो दुखी परेशान नहीं होते तो शायद बाबा नहीं मिलता, तो पास्ट अच्छा हो गया। अब फिर बाबा ने कहा जो हो रहा है वो अच्छा। अब अच्छा वो हो रहा है क्यों? भगवान मिल गया तो अच्छा ही हो रहा है। अब भगवान मिलने के बाद कई बार कई परिस्थितियां आती है, अब वो परिस्थिति आई, उसमें भी कुछ ना कुछ कल्याण होगा जो हमको दिखाई नहीं देता है, और जो होने वाला है वो बहुत अच्छा क्यों है? क्योंकि हम सतयुग जाने वाले हैं, स्वर्ग में जाने वाले हैं, तो उससे अच्छा तो कुछ होगा ही नहीं। इसलिए बाबा ने कहा ब्राह्मण जीवन की जन्म पत्री सदा ही अच्छी है, गारंटी है। तो अगर गारंटी है तो इसी खुशी में रहो कि स्वयं भाग विधाता बाप ने भाग्य की श्रेष्ठ रेखा खींच दी, अपना बना लिया। अब अगर हमें अपनी जन्म पत्री अच्छी करना है, अपना भाग्य अच्छा करना है, तो क्या करना पड़ेगा? वर्तमान अच्छा करना पड़ेगा। इसका मतलब वर्तमान अच्छा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पुरुषार्थ अच्छा करना पड़ेगा। पुरुषार्थ अच्छा करेंगे तो प्रारब्ध अच्छी बनेगी, जो बाबा ने आज पुरुषार्थ और प्रारब्ध के बारे में कहा, ड्रामा के बारे में कहा। कई लोग ड्रामा को गलत रीत से लेते हैं और कहेंगे पुरुषार्थ बड़ा है प्रारब्ध। आप सोचो कोई भी प्रारब्ध कब बनती है? मान लो कोई लड़का बचपन से करके पढ़ाई करे, लिखाई करे, सब कुछ करे, फिर IAS PCS बने, इंजीनियर डॉक्टर बने, तो वो हो गई उसकी प्रारब्ध। लेकिन पुरुषार्थ तो बचपन से किया, पुरुषार्थ नहीं करता तो प्रारब्ध नहीं मिलती। ठीक इसी प्रकार से जो ब्राह्मण आत्मा, पहली बात तो ब्राह्मण बनने का पुरुषार्थ किया, ज्ञान लिया,
ज्ञान लेने के बाद, अब चलने के बाद जो ब्राह्मण आत्मा श्रेष्ठ पुरुषार्थ करेगी, मेहनत करेगी, उसकी प्रारब्ध कैसी होगी। मान लो आज कोई बाबा का बच्चा बन गया, अमृत वेला अच्छे से कर रहा है, मुरली अच्छे से सुन रहा है, मुरली की धारणा कर रहा है, शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण कर रहा है, नुमासाम कर रहा है, बाबा को पोता मेल दे रहा है, संपूर्ण श्रीमत का पालन कर रहा है, उसकी प्रारब्ध कैसी होगी आप बताओ। कैसी होगी प्रारब्ध? अच्छी होगी ना। इसलिए ये नहीं कह सकते हैं कि हमारी प्रारब्ध में होगा वैसे पुरुषार्थ होगा, ये बिल्कुल गलत बात है। आप सोचो, दो लोग डॉक्टर के पास गए, दोनों लोगों को डॉक्टर ने बता दिया प्रिडिक्ट करके कि यही लाइफ स्टाइल रही तो तुम दोनों को 6-6 महीने में डायबिटीज होने वाली है। अब सपोज एक व्यक्ति गया और उस व्यक्ति ने घर पे कहा डॉक्टर का प्रिडिक्शन है 6 महीने मुझे डायबिटीज होगी, मेरे पिताजी को भी थी, दादा को भी थी, दादा के दादा को भी थी, मुझे भी 6 महीने में हो ही जाएगी। संकल्प करके बैठ गया, कुछ नहीं किया, कितने दिन में होगी? हो सकता है 6 के बजाय 5 महीने में हो जाए। डॉक्टर का प्रिडिक्शन ठीक था, कुंडली भी ऐसे बनती, इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ। प्रिडिक्शन ठीक था, डॉक्टर इज राइट। दूसरे व्यक्ति ने घर आकर के बोला कि डॉक्टर ने बोला है अगर यही लाइफ स्टाइल रही, यही खान पान रहा, 6 महीने में डायबिटीज हो जाएगी। अभी बॉर्डर लाइन है, अभी हुई नहीं। घर आकर के बोला तलाबना बंद, शुद्ध सात्विक भोजन चालू, कच्चा चालू, वॉकिंग चालू, टेंशन नहीं, शांतिपूर्वक मेडिटेशन चालू। कितने दिन में होगी उसको डायबिटीज? भले उसके भी पूर्वजों को हुई थी, कितने दिन में होगी? यही कहेंगे कभी नहीं होगी। प्रारब्ध कैसी दोनों की थी? 6 महीने तो दोनों को डॉक्टर ने लिख दिया था, पुरुषार्थ किया तो प्रारब्ध बन गई। इसलिए कभी भी पहले ये सोचने का ही नहीं कि हमारे प्रारब्ध में नहीं है। पुरुषार्थ किए बगैर प्रारब्ध बनती नहीं है। इसलिए बाबा ने कहा पुरुषार्थ को बड़ा रखा जाता है। परंतु बाबा का सेंटेंस सुनिए, कई ऐसे भी पत्थर बुद्धि हो पड़ते हैं जो उल्टा समझ लेते हैं। तब बाबा ने कहा इनकी तकदीर में नहीं है। तो ये कहना ड्रामा में होगा तो हमसे पुरुषार्थ चलेगा, इससे झूठी बात, इससे बेकार की बात कोई नहीं। तो हमारी प्रारब्ध पुरुषार्थ के अनुसार ही बनती है। तो फिर बाबा क्यों कहता है कि वो रिपीट होगा ड्रामा? वो रिपीट होगा मतलब 5000 साल तो रिपीट होता है ना, 24 घंटे का चक्र तो रिपीट होता है ना, नहीं रिपीट होता है क्या? दिन रात हर चीज तो साइक्लिक है, सब रिपीट होता है। पुरुषार्थ हमारे हाथ में, हमें क्या करना है। तो इन सब बातों को अच्छी तरह से समझना है। बाबा ने कहा कि देखिए, देवताएं इस पतित दुनिया में पैर नहीं रख सकते, यानी इस कलयुगी दुनिया में श्री कृष्ण पैर नहीं रखेगा, जन्म नहीं हो सकता। तो जन्म होने के लिए क्या चाहिए? पावन सृष्टि चाहिए। पावन सृष्टि चाहिए मतलब क्या? सबसे पहले पावन चाहिए, प्रकृति के 5 तत्व पावन चाहिए। और प्रकृति के 5 तत्व पावन होने के लिए क्या होना पड़ेगा? इस सृष्टि पर बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे गंदगियां हैं, इनको साफ करना पड़ेगा। साफ करना पड़ेगा मतलब प्रकृति के 5 तत्व कुछ तो तांडव करेंगे, कुछ तो करेंगे ना, तब तो जाकर के सृष्टि पर परिवर्तित होगी। और जब तक प्रकृति के 5 तत्व पावन नहीं होंगे तब तक शरीर भी पावन नहीं मिलेगा, क्योंकि शरीर भी पावन चाहिए तो आत्मा भी पवित्र चाहिए सतयुग के लिए, है ना। बाबा ने तो आज इतना भी कहा, इस पतित शरीर को टच भी नहीं कर सकते वो। इसका मतलब सतयुग में जो देवी देवताओं का जन्म होने वाला है पावन आत्माओं द्वारा ही होने वाला है, मतलब उनका शरीर भी पावन होने वाला है। अब वो कौन सी आत्माएं होंगे हमको नहीं पता, बाबा ने वो रिवील नहीं किया, परंतु वो एडवांस पार्टी की आत्माएं भी हो सकती हैं, वो कोई महान आत्माएं भी हो सकती हैं जो इस समय, इस जन्म में महात्मा के समान हो। कुछ भी हो सकता, वो क्या होगा वो हमको नहीं पता, लेकिन
दोनों ही चीजें चाहिए। बाबा ने एग्जाम्पल दिया, जैसे बल्लभाचारी ब्राह्मण होते हैं, टच नहीं करने देते हैं अपने को किसी को, लेकिन उनकी कोई आत्मा निर्विकारी नहीं होती है। तो बाबा आज बार बार कह रहा, पावन शरीर बने तब तो पावन हो, तो देवी देवताएं सत्य की दुनिया में जन्म लेंगे, अर्थात ये कलयुग समाप्त होने वाला होगा। लास्ट अवतार इसलिए कल की अवतार बोलते हैं, मतलब कलयुग समाप्त और सतयुग की आदि होगी, ऐसी दुनिया होगी। इसलिए हमेशा दिखाते हैं श्री कृष्ण का जन्म जेल में हुआ। जेल में जब हुआ तो सब बंधन टूट गए, पहरेदार सो गए, पुरानी दुनिया सब खत्म हो जाएगी, नई दुनिया बचेगी और फिर वहां से शुरुआत होगी। तो जितना बाबा ने बताया उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। अब प्रकृति के 5 तत्व पावन कैसे बनेंगे, तो उसका तरीका एक ही है कि बाबा को याद करो। जैसे हम शरीर के बाप को याद करते हैं, वैसे शरीरी बाप को याद करो। परंतु दुनिया में क्या किया, इतने तमो प्रधान हो गए कि ईश्वर को सर्वव्यापी कह दिया। याद सब करते हैं, तमो प्रधान आत्माएं भी परमात्मा को याद करती हैं, लेकिन सर्वव्यापी कह करके मूंझ गए। बाबा ने कहा, तुम्हारी जो राजधानी आने वाली, वहां कोई अशांति नहीं हो सकती किसी प्रकार की। देखिए, एक तो अशांति नहीं होती हमारी परम धाम शांति धाम सत्य में, और दूसरी सत्युग में। दोनों जगह अशांति नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो राजाई तो भगवान ने हमें दी है ना। अभी भगवान हमें वो वरदान देता है कि वहां शांति नहीं हो सकती। तो इन सारी बातों को अच्छी तरह से समझना। दुनिया में ऋषि महात्माओं के पास जाओ तो कहेंगे पुत्रवान भव, आयुष्मान भव। बाबा कहते हैं बाप से तो ऑटोमेटिकली साइंस ये वरदान मिल ही जाते हैं। आज बाबा ने 3 चीजों के बारे में बताया, साइलेंस, मूवी और टाकी। तो साइलेंस कहाँ होती है? परम धाम में। मूवी कहाँ होती? सूक्ष्म तन में, इशारों से बात होती। और टाकी यहाँ हम तुम जो बात कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा, अभी अपार सुख से, अपार दुख से अपार सुख की दुनिया आने वाली है। दूसरी बात बाबा ने जो कहा, जो आत्माएं विकर्मों को नष्ट नहीं करेंगी तो क्या होगा? बाबा के साथ धर्मराज भी बैठा है। अब धर्मराज मतलब क्या? भगवान का राइट हैंड। जैसे मान लो ब्रह्मा बाबा हो गया, दादियां हो गई, तो बाबा ने कहा ट्रिब्यूनल बैठती है। ट्रिब्यूनल बैठना मतलब, एक नाटक आया था बाबा के घर में, पता नहीं आप लोगों ने देखा कि नहीं, ट्रिब्यूनल का ही आया था। तो वो सूक्ष्मतन में जब हम जाएंगे तो सूक्ष्मतन से सतयुग जाना, त्रेता युग जाना है, कहाँ जाना है, कितने जन्म लेना, कौन सा पद पाना है, तो उसके पहले ट्रिब्यूनल बैठेगी। उस ट्रिब्यूनल में कौन पास होकर के जाएगा? जिन आत्माओं के विकर्म रह जाएंगे। जो आत्माएं विकर्मों को पार कर लेंगी उनको ट्रिब्यूनल में पास होना नहीं पड़ेगा, उनको धर्मराज सल्यूट करेगा और साइड से निकल जाएंगे। जिनकी ट्रिब्यूनल बैठेगी वो धर्मराज को उनको सल्यूट नहीं करेगा, और वो 8 जो ट्रिब्यूनल वाले होंगे उनके बीच से गुजरना पड़ेगा और फिर दिखाया जाएगा तुमने क्या क्या पाप कर्म किया। उनको तो सजाएं मिलेंगी। जो अच्छी रीत मेहनत करेंगे उनको नहीं मिलेंगी, और जब वो सजा मिलेगी तो उस समय पश्चाताप के भी आंसू होंगे, दुख के भी होंगे, और उसको ही कर्म भोग कहा जाता है। तो हमें ऐसी कोई गफलत नहीं करनी है कि हमें उस कर्म भोग को झेलना पड़े। आज थोड़ा समय कम पड़ेगा, तो आप सोचो कि ये ट्रिब्यूनल बैठती है, तो अभी उसका ट्रिब्यूनल में न जाने का आधार क्या है? अपने विकर्मों को नष्ट करना। और विकर्मों को नष्ट करने का आधार क्या है? आत्मा समझ के परमात्मा को याद कर। बाबा ने आज ये भी कहा, जो कम समझते हैं ना, इसका मतलब इसने भक्ति देरी से की है। जल्दी समझते हैं जो, इसका मतलब उसकी भक्ति पूरी हो गई, उसकी भक्ति हो चुकी। तो अच्छी तरह से समझने की आवश्यकता है। बाबा ने कहा यही एक स्कूल है जहां मनुष्य देवता बन सकते हो, बाकी दूसरा कोई स्कूल नहीं है। बाबा ने कहा नंबर 1 कैरेक्टर क्या है?
पावन बनना, क्योंकि देवताएं तो पावन थे। और पतित कब बने? जब नीचे गिरे तो पवित्र बन गए। आज फिर से बाबा ने आंखों को याद किया है। ये आंखें ही बहुत धोखा देती हैं क्योंकि रावण का राज्य है ना, कल कहा था ना, माया रावण तो ऐसे छोड़ेगी नहीं। इसलिए भगवान ने हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया। इसलिए दुनिया भी कहती है रिलीजन इज माइट, धर्म शक्ति है। कौन सा धर्म, कौन सा रिलीजन? धारणा वाला रिलीजन और दुनिया वाले रिलीजन नहीं। बाबा ने कहा जब तक आत्मा शरीर में ना आए तब तक बोल भी नहीं सकती। आज बाबा ने कहा मुख्य 4 धर्म है। कौन से 4 धर्म? डिटिज्म यानी देवी देवता धर्म, इस्लामिज्म यानी इस्लाम धर्म, बौद्धिज्म यानी बुद्ध धर्म, और क्रिश्चियन क्रिश्चियन धर्म। ये 4 मुख्य धर्म है। बाकी जो भारतवर्ष में जो कहते हैं अपने को हिंदू, बाबा कहता वो तो कोई धर्म ही नहीं है। तो ये सारी बातें भगवान को छोड़ करके तो कोई कह नहीं सकता है। बाबा ने कहा जो समझू सयानू है ना, वो इन बातों को अच्छी तरह से समझेंगे। समझने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक रस स्थिति का अनुभव करना पड़ेगा, और एक रस स्थिति का अनुभव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक बाप से ही सर्व संबंध रखना है। बस सारा रस जो आत्मा बाबा से लेगी, बाबा के सर्व संबंधों से लेगी, वो एक रस स्थिति का अनुभव करेगी। तो आज का होमवर्क क्या है? एक तो यही है कि अपनी जन्म पत्री खुद बनानी है। प्रारब्ध से पुरुषार्थ बड़ा है, इसलिए पुरुषार्थ में कोई आनाकानी नहीं करना, इसको अच्छी तरह से समझना है। देवी देवताएं इस पतित दुनिया में पैर नहीं रख सकते, इसलिए कि ये कभी नहीं सोचना कि इस कलयुगी दुनिया में श्री कृष्ण का जन्म होने वाला। वो साफ सफाई होगी उसके बाद ही आएंगे। और एक रस स्थिति का अनुभव करना है तो एक परमात्मा से ही सारे रस लेना है। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।